रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैथ है क्या। मैथ हम क्यों पढ़ते हैं। बच्चे स्टूडेंट जो पढ़ते रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि मैथ हम क्यों पढ़ रहे हैं। या बहुत से बच्चों को पढ़ते हैं, मैथ के अंदर माहिर भी होते हैं, लेकिन मैथमेटिक लफ्ज़ इसका मानी क्या है, किधर से ये भी सीखना चाहिए। तो इसका हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल क्या है। बहुत से जो मेरे क्लास फेलो भी हैं, उनसे भी मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि हम मैथ नहीं पढ़ते, कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये वैसे ही है, इसका कहाँ पर फ़ायदा है। तो इसके यूजेस हैं, इस्तेमालात हैं, तो ये इतने मुश्किल नहीं होता। हमने पढ़ते नहीं है, बाद में गिला करते रहते हैं कि मैथ मुश्किल है। तो मैथ मुश्किल नहीं है। तो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। तो ये बहुत लंबा वर्ल्ड है, तो इसको शार्ट में पढ़ते हैं। बहुत से ममालिक के अंदर भी मैथ यूनाइटेड, तो इधर हम भी, बल्कि हम भी जो हैं कि मैथ ही पढ़ते हैं। हमने कभी भी मैथमेटिक्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो मैथ, ये एम से मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन, यानी ये मैथ जो है कि किसी भी सिचुएशन को हम मेंटली तौर पर किस तरह उसको हल कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसको हम मेंटली तौर पर कैसे हल करते हैं, तो मैथ है ये। तो इस यूजेस भी मैं बताऊंगा आखिर में। ऐसे इसके बारे में बताते हैं, इसकी डिफिनीशन भी बता देता हूँ। यह इसकी डिफिनीशन है, फैक्ट, खुलासा। नंबर किससे कहते हैं, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हम जो नंबर इस्तेमाल करते हैं, जो 10 लेटर हैं, नंबर हैं, जिसको हम काउंटिंग, वैसे मैंने लिख दिया है, इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो नंबर मेजरमेंट के लिए, लेवल लगाने के लिए, काउंटिंग के लिए, तो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी मिकदार है। क्वांटिटी में इसकी मिकदार क्या है, ये कितनी है, तो इसको क्वांटिटी एंड स्पेसिस, सेट ऑफ एलिमेंट, पॉइंट, ये इसके अंदर शेप्स वगैरह, यानी ये आपको पता है कि मैथ यही है। ये नंबर होते हैं इसके अंदर क्वांटिटीज़ होती हैं किसी चीज़ को भी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये तीन चीज़ों का यानी खुलासा है, नंबर का, क्वांटिटी का एंड स्पेसिस, इन तीन चीज़ों का खुलासा है। और अब मैथमेटिक्स, ये लफ्ज़ जो है ये ग्रीक वर्ड है, तो ये निकला है मैथमा से। ग्रीक वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम, इसके मानी है लर्निंग। आर्चिमेडस इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक जो एक लैंग्वेज है, यानी ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये यूनाइटेड स्टेट्स या दूसरे ममालिक हैं, या पाकिस्तान के अंदर, तो इधर पाकिस्तान के अंदर अगर 1 + 1 = 2, इधर 2 होते हैं। आप इंडिया में जाएं, आप सऊदी अरेबिया के अंदर किसी भी ममालिक के अंदर चले जाएं, वहाँ पर जो है 1 + 1 = 2, यानी ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इसके अलावा 14 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है मैथ का डे। के बाद अब हम हिस्ट्री ऑफ मैथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ऐसा होता था कि अगर किसी चीज़ को काउंट किया जाता तो ये नंबर नहीं होते थे। ये नंबर मैंने लिखे, ये नहीं होते थे। अब तो हम अगर किसी चीज़ को काउंट करते हैं, मसलन ये पेन है, तो हम ये देखें, ये 1 है, ये 2 है, लेकिन इससे पहले ये नहीं, नंबर नहीं होते थे। तो उस वक्त जो होता था कि अगर किसी चीज़ को काउंट किया जाता तो उसके साथ पत्थर को रख देते थे। ये पत्थर इस तरह रखते थे, ये इतने पत्थर हैं तो इतने। उस वक्त तो नंबर नहीं होते थे, वो कुछ इस तरह रखते थे। तो उसके बाद फिर कुछ इस तरह ये लाइनें लगा लेते कि ये, अब तो मैं कह रहा हूँ 1 ना, क्योंकि हम 1 2 3, तो ये लाइनें लगा लेते थे, ये इतनी है। तो उसके बाद जो है कि रोमन नंबर रिप्रेजेंट किए गए। स्टार्ट में मैं बताता हूँ। तो रोमन नंबर आपको पता है कि ये वाले नंबर, और 5 10 के लिए ये, तो मैं लिख लेता हूँ वैसे, 10 के लिए ये, 100 के लिए ये, C सेंचुरी, और 5 के लिए D,
ये 1000 के लिए एम, तो ये इस तरह के कुछ होते थे। तो अब तो इनकी ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं है हम। वैसे जो मैंने बताया तो उन तरीक़ों से भी काउंटिंग बहुत ही मुश्किल थी। हम तो इसको बहुत मुश्किल समझते हैं अब, तो इससे भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला मसला ये था कि इसके अंदर जो है कि अगर जिस तरह अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप समझ लें ज़ीरो, या ज़ीरो है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए इधर कुछ भी नहीं था, यानी कोई सिंबल नहीं थी, कोई रिप्रेजेंटिंग नंबर नहीं था, लेटर नहीं था। दूसरा मसला ये था कि इसके अंदर थीमेटिक ऑपरेशन यानी एडिंग सब्ट्रैक्टिंग के लिए ऐड करने मसला बनता था। अगर मिसाल के तौर पर ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ये ऐड करें तो ये इस तरह या फिर इस तरह, लेकिन जो एक्चुअली रोमन नंबर का जो रूल था वो इसको अगर हम ऐड करें तो ये जो है कि 90 है और 1 है, तो इसको ऐड करें तो 20 के लिए जो सिंबल थी वो ये थी। सिंबल किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, यानी इधर नथिंग के लिए अब तो ज़ीरो है, लेकिन इधर पहले नहीं था, तो सिंबल किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट जिससे किया जाता है। इसके बाद जो है कि अरेबिक नंबर आ गए। अरेबिक नंबर थे और इनके अंदर भी वही मसला था जो रोमन नंबर के अंदर था, नथिंग के लिए कोई सिंबल नहीं थी। ये बाटा कुछ वो थी, तो उसने ये सिंबल डाट ये नथिंग के लिए इसने ये रिप्रेजेंट किया डाट के नथिंग के लिए। तो को अल-ख्वारिज़मी ने ये सिंबल ज़ीरो, ये उसको इसने ये डाट को ये बना दिया, यानी इसको ये डाट है इसको खोल दिया, तो ये ज़ीरो, तो ज़ीरो यानी अंदर से खाली, इसके नथिंग, इसके पास कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है कि ऐसे नंबर किस तरह आए, तो ये इसके बाद यूरोप ने इस तरह के नंबर रिप्रेजेंट किए। तो ये कुछ हिस्ट्री थी। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैथ्स। तो अब इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है, ये भी पढ़ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंदर प्योर मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। प्योर मैथ्स के अंदर वो मैथ्स जो हम हमारी जो दरसी किताबों के अंदर, जो हमारी तदरीसी टेक्स्ट बुक के अंदर जो हम पढ़ते हैं, उसको प्योर मैथ्स कहते हैं। जिस तरह 9th 10th के अंदर जो हमारा होता है अरिथमेटिक्स नंबर सिस्टम जिसके अंदर आ जाता है, और इसके अलावा अलजेब्रा यही होता है। तो इसके अंदर यह भी मैंने लिखा हुआ है आर्थमेटिक जियोमेट्री अलजेब्रा कैलकुलस। तो ये तो होगी प्योर मैथ, इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अप्लाइड मैथ, ये कौन सी मैथ? ये वो मैथ जो हम इस मैथ को पढ़कर, प्योर मैथ को पढ़कर, यानी इस मैथ को पढ़कर हम जो रियल लाइफ के अंदर जिस मैथ को यूज़ करते हैं, यानी उसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं किसी चीज़ पर। मैथ को हमने मैथ पढ़ी है तो हमने वैसे मैथ नहीं पढ़ी, हमने कोई उसका मकसद है पढ़ने का, तो हम उसको कैसे रियल लाइफ के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाइड मैथ कहते हैं। तो यानी उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर इंजीनियरिंग है, डिफरेंशियल इक्वेशन, गेम थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, ये 8 लिखी हैं लेकिन बहुत है ना। तो इसके अलावा इसको रियल लाइफ, इसके बाद रियल लाइफ के अंदर मैथ का यूज़ है, उसके अंदर वो बता दूंगा। अरिथमेटिक है, बहुत ही पुरानी ब्रांच है मैथ की, क्योंकि इसके अंदर जो है हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, यानी इसके अंदर ये होता है। तो ये ओल्डेस्ट सबसे पुरानी ब्रांच है मैथ की। अरिथमेटिक जो लफ्ज़ है ग्रीक वर्ड है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड अरिथमोस, मीन नंबर। अरिथमेटिक की जो डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ नंबर। स्टडी ऑफ नंबर को अरिथमेटिक कहते हैं। अरिथमोस मीन नंबर, यानी नंबर सिस्टम,
नंबर सिस्टम के अंदर क्या है कि ज्योमेट्री, यह भी ग्रीक वर्ड है, मोस्ट प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ साइज, शेप्स एंड फिगर। ज्योमेट्री भी ग्रीक वर्ड है, क्यों अलग है, क्या है? जियोमी ने अर्थ, जो लफ्ज मेट्री है वो निकला है मेट्रॉन से, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मेट्रॉन का मतलब भी क्या है? मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। मेट्रॉन मीन मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी जमीन की मेजरमेंट, यानी अर्थ जमीन मेजरमेंट पैमाइश। क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं ना, तो ये स्टडी अर्थ, जियोमीन अर्थ, तो हमारे इर्द गिर्द जो चीजें देखने को मिलती हैं यानी जो हमारे इर्द गिर्द जो शेप्स हैं वो ज्योमेट्री के अंदर इंक्लूड हैं। ज्योमेट्री के जो बेसिक एलिमेंट हैं वो है पॉइंट, लाइंस, एंगल्स एंड शेप। ये आप तीसरे नंबर पर है अलजेब्रा। दिस इज अरेबिक टर्म अलजबर। मीनिंग इसका क्या है अलजबर का? रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स, यानी टूटे हुए हिस्सों का जुड़ना या उनको जोड़ना। जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन है, यानी मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो उस पर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करके यानी उसको, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, यानी उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके एक्स और वाई की कोई वैल्यू मालूम कर लेते हैं। एक्स और वाई की, एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई ये अल्फाबेट है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्स और वाई यानी जो क्वांटिटी अननोन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने डिफिनीशन में पढ़ा था क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए, ये 3 लड़के हैं, कासिम प्लस हमजा इज इक्वल टू 9। तो कासिम के पास जो है कि 5 रुपए हैं और अली के पास 3 रुपए हैं, और जो हमजा है इसको हम एक्स कह देते हैं, तो इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। जो इक्वेशन हम बनाते हैं उसे इक्वेशन कहते हैं। तो इसको हल करने का जो तरीका है, मेथड है, वो भी अलजेब्रा के अंदर शामिल है। लास्ट है कैलकुलस, इज अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज, यानी इसको आप समझ लें स्पीड के, यानी अगर आप गाड़ी पर सफर कर रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड कभी स्लो होगी, कभी उसके अंदर ट्रैफिक आएगा, कभी उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। अगर आप मोटरवे से जा रहे हैं तो आगे से गाड़ियां नहीं आएंगी तो वो उसकी स्पीड तेज होगी, तो यानी ये चेंज होती रहती है स्पीड, कभी तेज, कभी स्लो, कभी रोक। तो ये स्पीड आपकी इसकी एग्जांपल है, यानी वो स्पीड जो है कि तब्दील होती रहती है, उसके अंदर कंटिन्यूस चेंज आता रहता है। वर्ड कैलकुलस, ये लैटिन वर्ड है। प्लूरल इज कैलकुलाई, इसका मतलब क्या है? इन स्मॉल पेबल चेंज। अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस के बारे में पढ़ लिया। अब हम आखिर में तो पढ़ेंगे मैथ्स एंड रियल लाइफ, यानी हम मैथ को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कोई फायदा भी है। तो मैथ्स के बहुत से फायदे हैं। आज इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है, ह्यूमंस ने, तो साइंस के अंदर तो उन्होंने ये साइंस को ही पढ़कर, ये मैथ को ही पढ़कर उन्होंने तरक्की की है। तो अगर आप के मीनार पाकिस्तान को देखा होगा, यकीनन आपने मीनार पाकिस्तान को देखा होगा वीडियोस के अंदर या वैसे, तो उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, उसको कैसे इतना परफेक्ट और इतना खूबसूरत बनाया गया है। या इसके अलावा हमारी मस्जिदों के जो ऊपर गुंबद होते हैं तो उनको कर्व शेप में या पुल वगैरह इस तरह बनाए जाते हैं, तो उनको इस तरह कैसे परफेक्ट डिज़ाइन किया जाता है। क्या इसके पीछे कोई मैथ भी इस्तेमाल की जाती है इनको बनाने में? तो जी हाँ, मैथ का कैलकुलस चैप्टर इनको बनाने में इस्तेमाल होता है। आर्किटेक्चर मैथ का जो चैप्टर है कैलकुलस, उसको इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को बनाते हैं। अब इसके अलावा हमारे जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो बैक्टीरिया किस रेट से ग्रो कर रहा है सर्दियों में, गर्मियों में, तो उसको भी उसको फाइंड आउट करने के लिए, ये मालूम करने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। अब जो है कि एक चैप्टर, एक और ब्रांच है अलजेब्रा, जिसके अंदर अक्सर औकात एक्स की वैल्यू पॉलिनोमियल्स होती हैं,
इसके अंदर एक्स की वैल्यू मालूम की जाती है, फार्मूलाज हैं, तो इनको भी हम वैसे पढ़ रहे हैं आया कि, तो इसको हम वैसे नहीं पढ़ रहे, इसका भी कोई फ़ायदा है। स्टडी ऑफ जीन्स एंड डीएनए, यानी इसमें डीएनए की और जीन की स्टडी होती है, जिसमें इक्वेशन बनाकर रिप्रेजेंट करना आसान होता है, तो इसमें भी अलजेब्रा का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइन जो बनाए जाते हैं, एक्स और वाई जो ग्राफ होता है, तो उसके अंदर भी ये अलजेब्रा होता है। इसके अलावा आप रियल लाइफ के अंदर भी अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। आप रियल लाइफ में कैसे अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मिसाल के तौर पर आप बाज़ार चले गए हैं और बाज़ार में आपको गर्मी का मौसम है, आपको गर्मी लग रही है और आपके पसीने छूटे हुए हैं, तो आप कहते हैं कि मैंने कुछ ठंडा पीना है, तो ठंडे में आप शरबत पी लेते हैं। शरबत का गिलास है 20 रुपए का, आपके पास टोटल जो हैं वो 100 रुपये है। 100 रुपये में से आप जो है कि 20 रुपये का शरबत का गिलास पी लेते हैं। अब आपके पास कितने पीछे बच गए पैसे, 80 रुपये बच गए। तो 80 रुपये, तो फिर आपने सोचा कि मैं कुछ चॉकलेट वगैरह ले लेता हूँ, तो फिर आपने सोचा कि नहीं चॉकलेट नहीं, मैं बूम बूम बबल ले लेता हूँ। तो बूम बूम बबल जो है कि वैसे इसकी प्राइस जो है कि 3 रुपये है, लेकिन हम समझने के लिए साल के तौर पर बबल जो है वो 2.5 रुपये की है, यानी 2.5 रुपये की है। तो अब 80 रुपये की हमें कितनी, 80 रुपये हमारे पास हैं, 80 रुपये 80, तो उसकी हमें 2.5 रुपये के हिसाब से कितनी हम जो बबल्स बुम बुम बबल हैं वो ले लेंगे। तो वो अब तो इधर मुश्किल हो गया 2.5 रुपये की कितनी ले लेंगे कैलकुलेट करना, लेकिन हम अगर अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो ये देखें 2.50x + 20 = 100। अब जो देखें ये इक्वेशन बन गई है, अब इसको सॉल्व करना आपके लिए गप है। ये देखें 2.50x x, ये दूसरी साइड गया 20, ये 2.50x, और ये 100 में से 20 निकाले 80 रह गए। अब इसको डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड 2.50 डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो ये देखें तो x = क्या बच गया, तो ये आप कैलकुलेटर से कर लें तो आंसर जो है वो आएगा 32। यानी हम जो है कि 80 रुपये की हमें 32 मिलेंगी, यानी हम 32 बबल ले लेते हैं 80 रुपये की, अगर 2.5 रुपये की है कि। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको कैलकुलेटर से कर लें अगर इस तरह आपको इधर मसला है। तो अब ये देखें 32 है ना, 32 मल्टीप्लाई बाय 2.50 तो = 80। कैलकुलेटर से करके देख लें। तो अब जो है कि इसके अलावा आप देखें ह्यूमंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमने रोबोट्स बना लिए हैं। आपने रोबोट वगैरह देखे होंगे वीडियोस के अंदर, या वैसे वो आजकल जो है कि काम कर रही है, फैक्ट्रियों के अंदर रोबोट लगे हुए होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। मशीन रोबोट वाली मशीनें होती हैं, वो काम कर रही होती हैं। तो इंसानों ने रोबोट वगैरह भी बना लिए हैं। तो ये कैसे बनते हैं, इनके पीछे भी क्या आया कि मैथ इस्तेमाल हुई है, तो इनके पीछे भी मैथ इस्तेमाल हुई है। मैथ का चैप्टर है मैट्रिक्स, जो इनको रोबोट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। तो आप मैथ को इस नज़रिए से पढ़ें कि हम इसको पढ़कर इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे और यूज़ करेंगे। और छोटे छोटे आप जितनी मैथ पढ़ते हैं आप प्लस माइनस ज़्यादा किया करें, आप अपनी जो है कि कैलकुलेशन किया करें, तो इसको इस्तेमाल किया करें। बेशक आप जो है कि कैलकुलेटर हैं, लेकिन मैथ आप दिमाग से आपको पता होगा कि ये चीज़ 50 की है, ये 50 की है, ये भी मैथ है, तो इसको आप फिर प्लस कर सकेंगे। आप बेशक कैलकुलेटर से करें, लेकिन आपको प्लस का पता है तो आप प्लस कर रहे हैं।
आपको डिवाइड का पता है तो आप डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह इससे ऊपर भी एडवांस मैथ होती है, वो उसके अंदर फिर इन चीज़ों का पता होता है, लेकिन यही चीज़ें होती हैं। तो कि जब कोरोना आया था तो उस वक्त भी रोबोट जो थे वो काम कर रहे थे, खाना लेकर जा रहे थे जो मरीज़ था कोरोना वायरस का, तो उस तक जो है कि दूसरा शख्स नहीं जा सकता था, मुतअद्दी मर्ज़ था, उस वजह से जो है कि रोबोट लेकर जा रहे थे। तो ये कितनी सेफ्टी है इंसानों की, तो इससे इंसानों का कितना वक्त बच रहा है। अगर रोबोट काम कर रहे हैं तो एक इंसान जो है कि उसका वक्त बच रहा है। एक और चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्टैटिस्टिक के अंदर हम वैल्यूज़ को जो है कि पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हम एनालाइज कर देते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है। तो इसका भी और भी फ़ायदे हैं, लेकिन मैंने मैथ के आपको मोटे मोटे चंद जो के यूजेस हैं मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा और भी इसके यूजेस हैं। तो आप जो है कि ख़ुद सर्च किया करें, ख़ुद आप इल्म को हासिल करें। फिर वीडियो पर नए हैं तो चैनल नए हैं, या वीडियो अगर मुझे पहली मरतबा देख रहे होंगे आप, तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि मैं और वीडियो भी बनाऊंगा आगे, तो वो भी आप देखें। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर सांस वफा की तो अल्लाह हाफिज़।